प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं ये सुंदर दिन के लिए जो परमेश्वर ने हमें दिखलाया। ये उसकी माँ करुणा का फल है कि हम जीवित पाए जाते हैं। पिछले पूरे सप्ताह परमेश्वर ने हमें संभाल के रखा और आज हम इकट्ठे हैं कि हम परमेश्वर के नाम की महिमा को कर सकें, उसके नाम को ऊंचा उठा सकें। मेरे प्रियो, हम परमेश्वर को जितना धन्यवाद दें उतना कम है। और इस समय में हम आरंभ में प्रार्थना करेंगे। आइए अपने सरों को झुकाएं, आंखों को बंद करें, प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए प्रभु जी जो तूने हमें दिखलाया। प्रभु जी पिता परमेश्वर पिछले पूरे सप्ताह संभाल के रखा, इसके लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं। इस समय में पिता परमेश्वर हम प्रभु जी इस पूरी सभा को तेरे हाथों में सौंपते हैं। मदद और अगुवाई करिए प्रभु जी, हमारे साथ बने रहिए। अपनी शांति, अपने आनंद और अपने अभिषेक से हमारे जीवन को फिर भरिए पिता परमेश्वर। एक ताजा अभिषेक प्रभु जी हम सभी पाने पाए पिता परमेश्वर। प्रभु जी इस समय में प्रभु जी तेरी चंगाई पूरी मानव जाति पे आने पाए पिता परमेश्वर, ऐसी मैं तुझसे प्रार्थना चाहती हूँ प्रभु जी। पिता परमेश्वर हमारे स्तुति महिमा के बलिदान तुझे ग्रहण योग्य हो सके पिता परमेश्वर। प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं सारी बातों में पिता, तूने हमें अपने लहू के द्वारा खरीदा ठहराया पिता परमेश्वर, धो के पाक और साफ किया पिता परमेश्वर, इसके लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। पिता परमेश्वर इस सभा को तेरे हाथों में सौंपते हुए बिंदी प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में होके मांगते हैं। सुन ले, कबूल कर ले मेरे पिता, आमीन। आइए आनंदित और मगन होते हुए ताली बजाते हुए परमेश्वर के नाम की महिमा को करेंगे। लहू के द्वारा
शुद्ध किए गए हैं, बचाए गए हैं पिता परमेश्वर, और जय हमारी है। हालेलुया। एक साथ क्लेम करें कि जय हमारी है। हर एक बीमारी पे जय हमारी है, हर एक परिस्थिति पे जय हमारी है। हालेलुया। ओ परमेश्वर तू जयवंत परमेश्वर है, ओ तू जीवित परमेश्वर है। हम तेरी महिमा करते हैं जीसस। आइए एक और गीत को गाएंगे। अपनी आंखों को बंद करें, अपने ध्यान को परमेश्वर की ओर लगाएं, उस नाम को पुकारें। glorify your name, Lord. परमेश्वर तेरे नाम की महिमा करते हैं इन सारी परिस्थितियों में। परमेश्वर तू हमारे साथ खड़ा रहे पिता परमेश्वर, तब हम उन सब का सामना कर सकते हैं।
परमेश्वर हमारी सहायता करिए, मदद करिए परमेश्वर। जानते हैं पिता परमेश्वर अगर हम जीवित पाए जाते हैं ये तेरा अनुग्रह है प्रभु जी पिता परमेश्वर। तेरे नाम की महिमा करते हैं, समय तेरी उपस्थिति के लिए तेरा धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। ओ लॉर्ड परमेश्वर, हर बात में तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं पिता परमेश्वर। हर एक उन बंधनों को पिता परमेश्वर तेरे नाम में टूटने की आज्ञा देते हैं जो लोगों के दिमागों को जकड़े हुए हैं इस समय में। यीशु के नाम में टूटने की आज्ञा देते हैं परमेश्वर। तेरी शांति उनके मन में आने पाए प्रभु जी, जो इस समय में परेशान है पिता, अशांत है उनका मन, तेरी शांति उन तक पहुंचने पाए प्रभु जी। ऐसी मैं तुझसे प्रार्थना चाहती हूँ। इस विनती प्रार्थना को यीशु के नाम में होकर मांगते हैं, आमीन। ये वह समय है कि मैं पास्टर निशिकांत को आमंत्रित करती हूँ कि वे आगे आएं और परमेश्वर के वचन को हमारे बीच में बांटें। जय मसीह की। मैं आशा और विश्वास करता हूं कि प्रभु का अनुग्रह आप में से हर एक के साथ में बना हुआ है। मैं उसका धन्यवाद करता हूं कि इस 2020 के अक्टूबर महीने के तीसरे रविवार अर्थात आज 18 अक्टूबर तक परमेश्वर ने हम सबको बचा करके जीवित रखा है। हाँ मेरे प्रियो, ये उसका अनुग्रह ही है, ये उसके अनुग्रह की दृष्टि हम पर है, हमारे परिवार पर है कि हम आज भी जीवितों के बीच में पाए जाते हैं। जहाँ चारों तरफ महामारी है उसके सबके मध्य में भी प्रभु के अनुग्रह की दृष्टि हम पर हुई है कि हम जीवित बचे रहें। हाँ, थोड़े बहुत हम में से सब लोग बीमार हुए होंगे, बहुत से लोग जो है कोरोना से ग्रसित भी हुए होंगे, परंतु यदि आप जीवित हैं तो इस बात को जान लीजिए कि प्रभु का अनुग्रह की दृष्टि आप पर हुआ है। हालेलुया। मुझे याद आता है निर्गमन उसका 33 अध्याय उसके 17 पद में, यहाँ पर मूसा जो है परमेश्वर से बात कर रहा है। निर्गमन उसका 33 अध्याय और उसका 17 पद, वहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, यहोवा ने मूसा से कहा, मैं यह काम भी जिसकी चर्चा तूने की है करूँगा, क्योंकि मेरे अनुग्रह की दृष्टि तुझ पर है और तेरा नाम मेरे चित्त में बसा है। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि मूसा जो है परमेश्वर से कह रहा है, यदि तेरे अनुग्रह की कृपा दृष्टि हम पर ना हो तो हमें यहाँ से आगे जाने की अनुमति ना दे। यदि तू अगुवाई नहीं कर रहा है या हमारे साथ किसी को भेज नहीं रहा है, तेरी उपस्थिति नहीं जा रही है, तो हमें यहाँ से जाने की आज्ञा अनुमति ना दे। परंतु हम लोग देखते हैं परमेश्वर 17 पद में कहता है, मेरे अनुग्रह की दृष्टि तुझ पर है और तेरा नाम मेरे चित्त में बसा हुआ है। हालेलुया, कितनी अद्भुत बात है। हाँ मेरे प्रियो, आज जो मैं बात करने जा रहा हूँ उस संदेश का शीर्षक है अलौकिक अनुग्रह की दृष्टि। अलौकिक अनुग्रह की दृष्टि। मेरे प्रियो, अलौकिकता और उसमें अनुग्रह जुड़ा हुआ होना बहुत ज़रूरी है। परमेश्वर के अलौकिक अनुग्रह की दृष्टि हमें प्राप्त होनी ज़रूरी है। पर हम लोग बहुत सी बार सुनते हैं अनुग्रह की दृष्टि, अनुग्रह के बारे में हम लोग बहुत सी बार सुनते हैं। व्हाट इज द डिवाइन फेवर? यह अलौकिक अनुग्रह की कृपा दृष्टि क्या है? अलौकिक कृपा की दृष्टि वह है जो परमेश्वर अपने लोगों पर उंडेलता है। यह उसकी आशीषों का भाग है जो वह हमें यूं ही मुफ्त में देता है, एक गिफ्ट के रूप में हमें देता है। न केवल वो, परंतु वह साथ ही साथ हमें बताता है कि हम कैसे उसकी अलौकिकता के उस कृपा दृष्टि में बने रह करके अपने जीवन को जी सकते हैं। यह किसी खास काम के लिए, किसी खास व्यक्ति को या समूह में लोगों को दिया जाता है। यह दिया जाता है कि कुछ खास काम उसके द्वारा किए जाएं। उसमें जो है प्रभाव शामिल है, उसमें शामिल है कि लोग जो है, वे लोग जो है उस हाईली फेवर को प्राप्त करें, उस हाईली अनुग्रह को प्राप्त करें। न केवल परमेश्वर के द्वारा परंतु मनुष्यों के द्वारा भी कुछ चीजों को पूरा करने के लिए ये जो है कुछ ऐसे अवसर को उपलब्ध कराता है जिसमें व्यक्ति जो है सामान्य से अलौकिकता में बदल जाता है। अर्थात वो सामान्य परिस्थिति में तो बना हुआ है, परंतु वो चीजें जो है सामान्य रूप से नहीं होने वाली चीजें उसके लिए जो है होने लगती हैं। कुछ अजीब सा, अद्भुत सा नजारा हो जाता है। यह है अलौकिक कृपा दृष्टि। हम लोग पढ़ते हैं
रोमियो उसके दूसरा अध्याय उसके 11 पद में वहां पे इस प्रकार से लिखा हुआ है। रोमियो उसका दूसरा अध्याय उसका 11 पद, क्योंकि परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करता, अर्थात परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता है। जानिए परमेश्वर ने यह जो अलौकिक अनुग्रह की कृपा दृष्टि है यह सबके लिए रख रखी है। हर एक वह व्यक्ति जो परमेश्वर को जानता है, उसे मानता है, उसे प्रेम करता है, उसकी उपस्थिति में बना रहता है, उसकी उपस्थिति में चलता और फिरता है, उन सब के लिए उसके अलौकिकता की अनुग्रह दृष्टि है। प्रेरितों के काम और उसके 10वें अध्याय उसके 34 पद में हम लोग को पढ़ने को मिलता है, तब पतरस ने मुंह खोल कर कहा, अब मुझे निश्चय है कि परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करता, वरन हर जाति में से जो उससे डरता है और धर्म के काम करता है वह उसे भाता है। हाँ मेरे प्रियो, इस बात को जो है बिल्कुल साफ साफ तौर पर परमेश्वर ने रख दिया है। उसकी अलौकिकता की कृपा दृष्टि, अनुग्रह की कृपा दृष्टि हर एक मसीहों के लिए है, आपके लिए है और मेरे लिए है। इसके लिए हमें जो है बहुत कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, परंतु हम लोग को जानना जरूरी है कि हमें उससे लिपटे रहना जरूरी है। भजन संहिता उसका 34 अध्याय और वहां पे इस प्रकार से लिखा 8वें पद में, परख कर देखो कि यह वह कैसा भला है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो उसकी शरण लेता है। हाँ मेरे प्रियो, हमारे लिए जरूरी है, महत्वपूर्ण है कि हम उसकी शरण लें, हम उसे चख करके देखें कि कैसा वह भला परमेश्वर है। यदि आज तक आपने उसके अनुग्रह की कृपा दृष्टि को नहीं पाया है तो आप जो है उससे लिपट जाइए, उसे पकड़ लीजिए, उसे थाम लीजिए, उससे प्रेम करना शुरू करिए, उसकी बातें मानना शुरू करिए, उसके अनुसार से जीवन को जीना शुरू करिए और आप पाएंगे कि परमेश्वर अपने अनुग्रह की कृपा दृष्टि को आप पर उंडेल रहा है। यह वरदान है, यह मुफ्त में एक आशीष है जो मुफ्त में हम में से प्रत्येक के लिए है। मैं आपका ध्यान जो है एक उदाहरण की ओर लेके जाना चाहता हूं, नहेमिया की ओर। और यह किरदार नहेमिया जो है एक सामान्य व्यक्ति है, एक राजा को जो पिलाने हारा है। इससे पहले कि राजा जो है कुछ पिए, जरूरी था कि नहेमिया उन सब चीजों को चखे कि उसमें कोई जहर तो नहीं है, क्या यह बिल्कुल जो है राजा को सर्व किए जाने के बराबर योग्य है। और हम पाते हैं कि परमेश्वर के उस काम को करने के लिए जब नहेमिया उसके पहले अध्याय और उसके पहले और दूसरे अध्याय में हमारा ध्यान केंद्रित रहेगा, हम लोग देखते हैं बाबुल के उस बंधुआई में वहां पर जब नहेमिया को पता चलता है कि यरूशलेम का क्या हाल है, उसकी शहर पनाह टूटी हुई है, उसके फाटक जला दिए गए हैं, तो वह बैठ करके रोने लगता है उस हाल पर। और इसके बाद में हम देखते हैं कि वह जो है बाबुल की बंधुआई में है और बाबुल के राजा के पास में जा रहा है और बाबुल के राजा के पास में जाकर के वहां पर अब इस बात को रख रहा है। पहला अध्याय नहेमिया उसके 11 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, हे प्रभु विनती यह है कि तू अपने दास की प्रार्थना पर और अपने उन दासों की प्रार्थनाओं पर जो तेरे नाम का भय मानना चाहते हैं कान लगा और आज अपने दास का काम सफल कर और उस पुरुष को उस पर दयालु कर। मैं तो राजा का पियाऊ था। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि नहेमिया परमेश्वर से विनती कर रहा है, गिड़गिड़ा रहा है और कह रहा है कि प्रभु मुझ पर दया कर ताकि राजा की कृपा दृष्टि मुझ पर हो सके। यहाँ पर हम लोग देखते हैं नहेमिया जो है परमेश्वर की कृपा दृष्टि को, परमेश्वर के अनुग्रह को राजा के द्वारा देखने की बात कह रहा है। और कुछ दिनों बाद जब नहेमिया वापस महल में जाता है राजा के सामने, तो वहां पे इस प्रकार से लिखा हुआ है, नहेमिया उसका दूसरा अध्याय उसका 1 पद से लेकर के 8 पद, वहां लिखा हुआ है, अर्थक्षेत्र राजा के 20वें वर्ष के निसान नाम महीने में जब उसने सामने दाखमधु था, तब मैंने दाखमधु उठाकर राजा को दिया। इससे पहले मैं उसके सामने कभी उदास ना हुआ था। तब राजा ने मुझसे पूछा, तू तो रोगी नहीं है, फिर तेरा मुंह क्यों उतरा है? यह तो मन ही की उदासी होगी। तब मैं अत्यंत डर गया और राजा से कहा, राजा सदा जीवित रहे। जब वह नगर जिसमें मेरे पुरखाओं की कब्रें हैं उजाड़ पड़ा है और उसके फाटक जले हुए हैं, तो मेरा मुंह क्यों ना उतरे? राजा ने मुझसे पूछा, फिर तू क्या मांगता है? तब मैंने स्वर्ग के परमेश्वर से प्रार्थना करके राजा से कहा, यदि राजा को भाई और तू अपने दास से प्रसन्न हो तो मुझे यहूदा और मेरे पुरखाओं की कब्रों के नगर को भेज ताकि मैं उसे बनाऊं। तब राजा ने, जिसके पास रानी भी बैठी थी, मुझसे पूछा, तू कितने दिन तक यात्रा में रहेगा और कब लौटेगा? सो राजा मुझे भेजने को प्रसन्न हुआ और मैंने उसके लिए एक समय नियुक्त किया। फिर मैंने राजा से कहा, यदि राजा को भाए
तो महानद के पार के अधिपतियों के लिए इस आशय की चिट्ठियां मुझे दी जाएं कि जब तक मैं यहूदा को ना पहुंचूं तब तक वे मुझे अपने देश में से होकर जाने दें। और सरकारी जंगल के रखवाले आसाप के लिए भी इस आशय की चिट्ठी मुझे दी जाए ताकि वह मुझे भवन में से लगे हुए राजगढ़ की कड़ियों के लिए और शहर पहना के और उस घर के लिए जिसमें मैं जाकर रहूंगा लकड़ी दे। मेरे परमेश्वर की कृपा दृष्टि मुझ पर थी, इसलिए राजा ने यह विनती ग्रहण किया। हालेलुया। मेरे प्रियो, हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं कि नहेमिया राजा से, अर्थक्षेत्र राजा से यह जाग करके कह रहा है कि मुझे अपने नगर यरूशलेम में जाना है, मुझे तूने जो दीवार गिराई है उसे वापस बनाना है, जो नगर के फाटक तूने जला दिए उससे वापस ठीक करना है, मुझे अपना घर वापस से ठीक करना है। मैं चाहता हूं कि आप इस बात को अच्छे से समझे, इस वर्ष के साथ में, इस वचन के साथ में, जहां पर वह जो है इस बात की मांग कर रहा है और कह रहा है कि यदि तुझे भाई बाबर इस बात को कह रहा है, पर साथ ही साथ जो है वह उन बातों को भी रख रहा है जो वह विनती कर रहा है, जो वह मांग कर रहा है। और आप देखिए, जब राजा लोग पहले के समय में चढ़ाई करते थे तो वे चढ़ाई के बाद में उस पूरी जगह को जला दिया करते थे, उस नगर को पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर दिया करते थे। और यह उस बात की निशानी होता था कि इस नगर पे चढ़ाई की गई है, इस नगर को जो है आग लगा दिया गया है, इस नगर को ढा दिया गया है। और जब तक वह राजा जिंदा हुआ करता था और जब तक वह नगर उसके हाथ में हुआ करता था, वह देश उसके वश में हुआ करता था, वह नगर दोबारा कभी बसते नहीं पाता था। पर नहेमिया यहां पर इस बात की मांग कर रहा है। मांग क्या कर रहा है कि मैं उस नगर को जाऊं, वहां के शहरपना को बनाऊं, वहां के दरवाजे को बनाऊं, वहां के अपने कब्र को बनाऊं, वहां पे जो उसके पूर्वजों की कब्र उसको ठीक करूं और साथ ही साथ अपने रहने के लिए मकान भी बनाऊं। मेरे प्रियो, इस बात को जानिए, ये एक तरह की ऐसी मांग है जिसकी वजह से जो है नहेमिया बड़े संकट में पड़ सकता था। उसे कैद हो सकता था या उसे जो है जान से मारा जा सकता था, क्योंकि वह उस नगर को फिर से बसाने की बात कर रहा है, फिर से ठीक करने की बात कर रहा है, जो अर्थक्षेत्र राजा ने जो है पूरी तरह से उछाड़ दिया था, जिसे जो है खत्म कर दिया गया था, जिसे नाश कर दिया गया था। अब उसे बसाया नहीं जा सकता था, अब उसकी दीवारों को ठीक नहीं किया जा सकता था। पर यहीं पर तो हम परमेश्वर के उस अनुग्रह की कृपा दृष्टि को देखते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर के अनुग्रह की कृपा दृष्टि बहुत मायने रखती है। और जब इस प्रकार से नहेमिया ने राजा अर्थक्षेत्र से बातें की, क्या हुआ यहाँ पर हम लोग को देखने को मिलता है, राजा अर्थक्षेत्र जो है उसने उसकी विनती को सुन लिया, मान लिया। और लिखा हुआ 8वें पद में इस प्रकार से, 8वें पद के आखिरी भाग में, मेरे परमेश्वर की कृपा दृष्टि मुझ पर थी, इसलिए राजा ने यह विनती ग्रहण किया। हालेलुया, हालेलुया। That's called divine favor of God। ये है परमेश्वर की कृपा दृष्टि, अनुग्रह की कृपा दृष्टि, जिसकी वजह से जो है हम जो चीजें नहीं होने वाली थी, जो चीजें असंभव थी, जो चीजें नामुमकिन थी, वह भी उसके लिए होने लगी। पर यहाँ पर आपको एक और बात ध्यान रखनी चाहिए, वो ये कि यहाँ पर नहेमिया अपने लिए कुछ नहीं मांग रहा है। यहां पर नहेमिया परमेश्वर के उस नगर के बारे में सोच रहा है जहां परमेश्वर एक समय वास करता था, उस पवित्र मंदिर में बसता था। यहां पे नहेमिया उस जगह के लिए मांग कर रहा है, उन लोगों के लिए मांग कर रहा है जो परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं, जिनका नगर उजाड़ पड़ा हुआ है। यहां पर नहेमिया उस शहरपनाह को रिस्टोर करने की बात कर रहा है जो तोड़ दिया गया है, उस दरवाजे को बनाने की मांग कर रहा है जिसे जला दिया गया है। मेरे प्रियो, अगर आपके पास में भी ऐसी मंशा है, ऐसी इच्छा है कि परमेश्वर के लिए कुछ करें, कि परमेश्वर के नाम के लिए कुछ करें, कि परमेश्वर के राज्य के लिए कुछ करें, तो परमेश्वर जरूर आपको अपने अनुग्रह की कृपा दृष्टि से भरेगा। और जब आप परमेश्वर के उस अनुग्रह की कृपा दृष्टि में होकर के जब राजाओं के सामने खड़े होंगे, जब मंत्रियों के सामने खड़े होंगे, जब कलेक्टर्स के सामने खड़े होंगे, तो परमेश्वर का अनुग्रह उनके द्वारा, उन लोगों के द्वारा आपको मिलेगा। पर मंशा परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के नाम के लिए, परमेश्वर के राज्य के लिए होना चाहिए।
बहुत सी बार हम अपने स्वार्थ में इतने ज्यादा भर जाते हैं कि हम परमेश्वर की बातों को भूल जाते हैं, परमेश्वर के बारे में भूल जाते हैं, परमेश्वर के राज्य के बारे में भूल जाते हैं। तो हमें क्या करना है? अभी अभी हमने नहमिया के जीवन से सुना। नहमिया परमेश्वर की कृपा दृष्टि की वजह से, उस अलौकिक अनुग्रह की कृपा दृष्टि की वजह से, न केवल राजा अंधक्षेत्र की तमाम उन बातों को जो उसने उसके सामने रखा था प्राप्त किया, पूरा फेवर प्राप्त किया। आप और मैं भी ऐसा कर सकते हैं। आइए परमेश्वर के राज्य में उसके काम को करना शुरू करें, परमेश्वर के नाम के लिए काम को करना शुरू करें और परमेश्वर से मांगे कि उसके अलौकिक कृपा दृष्टि हम पर होने पाए, उसके अलौकिक अनुग्रह की कृपा दृष्टि हम पर होने पाए। उन तमाम लोग जो अधिकारी के रूप में हैं, उनसे परमेश्वर की कृपा दृष्टि मिलने पाए। मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, जानिए कि परमेश्वर के अनुग्रह की कृपा दृष्टि आप पर और मुझ पर है। पर यदि हम चाहते हैं कि उस अलौकिक अनुग्रह की कृपा दृष्टि को पाएं, तो उसके लिए जरूरी है हम उससे लिपटे रहें, उसके नाम के लिए, उसके राज्य के लिए और उसके महिमा के लिए करना शुरू करें। निर्णय लें, कहें कि हाँ प्रभु, मैं तेरे नाम के लिए कुछ करना चाहता हूं, मैं तेरे राज्य के लिए कुछ करना चाहता हूं, मैं तेरे महिमा के लिए कुछ करना चाहता हूं, मुझे तेरे अलौकिक अनुग्रह की कृपा दृष्टि चाहिए। और मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रियो कि आपको परमेश्वर के वह अलौकिक अनुग्रह की कृपा दृष्टि प्राप्त होगी कि आप उस काम को कर सकें। एक सही अपॉइंटेड टाइम में वह अलौकिक अनुग्रह की कृपा दृष्टि आपको प्राप्त होगी। एक सही कार्य के लिए, एक उद्देश्यपूर्ण कार्य के लिए, एक योजनाबद्ध रूप से उस उद्देश्यपूर्ण कार्य को पूरा करने के लिए उसके अलौकिक अनुग्रह की कृपा दृष्टि आपको प्राप्त होगी। और मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर आपको दाएं बाएं ऊपर नीचे चारों तरफ बढ़ाएगा, आपके प्रभाव को बढ़ाएगा और आप पाएंगे कि आप इन्फ्लुएंशियल व्यक्ति हैं। सामान्य से सामान्य परिस्थिति में आप अद्भुत रूप से काम करने वाले हो जाएंगे। आपका इन्फ्लुएंस अद्भुत रूप से फैलेगा और बढ़ेगा। जहां लोग आपको जानते नहीं थे, अचानक से जान लेंगे। परंतु ध्यान रखिए, वहां पर तोबिया भी है, वहां संबलत भी है जो आपका ठट्ठा उड़ाने के लिए तैयार बैठा है। वहां पे वे लोग भी हैं जो आपको नीचा दिखाने के लिए हैं। परंतु आप जान लीजिए, आपको परमेश्वर के अलौकिक अनुग्रह की दृष्टि, कृपा दृष्टि प्राप्त हुई है। इसीलिए आप संबलत और तोबिया की चिंता ना करें। वे ठट्ठे में उड़ाते हैं, आपको उड़ाने दें, पर आप इस बात को जान लीजिए, परमेश्वर के अलौकिक अनुग्रह की कृपा दृष्टि आपको प्राप्त हुई है। इसीलिए आप उस अलौकिक अनुग्रह की कृपा दृष्टि में अपने जीवन को व्यतीत करें, उसमें उत्साही रूप से बढ़ते जाएं, परमेश्वर को थाम ले, उससे लिपट जाएं और आप पाएंगे कि आप अद्भुत रूप से अपने प्रभाव में बढ़ते जा रहे हैं। आप प्रभावशाली होते जाएंगे। यहोशू उसका पहला अध्याय और उसके 8 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है। यहोशू उसका पहला अध्याय उसका 8 पद, Joshua chapter 1 verse 8, it's written like this, वहां पे इस प्रकार से लिखा हुआ है, व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी में रात दिन ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। मेरे प्रिय, बहुत सी बार हम प्रभावशाली बनना चाहते हैं, बहुत सी बार हम सफल होना चाहते हैं, परंतु आप जान लीजिए, परमेश्वर के अनुग्रह की कृपा दृष्टि, वह अलौकिक अनुग्रह की कृपा दृष्टि हमें मिलनी चाहिए। तभी हम सफल भी होंगे और प्रभावशाली भी होंगे। और ये तभी होगा प्रियो, जब हम उसके वचन को मानते रहेंगे, इस वचन को थामे रहेंगे, इसके अनुसार से जीवन को व्यतीत करेंगे, इसके अनुसार से बढ़ेंगे। आइए निर्णय लें कि हम परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे, उससे लिप्त रहेंगे, परमेश्वर से और प्रेम करेंगे, इस वचन को मानने की चौकसी करेंगे, इसके अनुसार सब चीज करेंगे, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहेंगे, क्योंकि ऐसा ही करने से हम सफल भी होंगे और प्रभावशाली भी होंगे। मेरे प्रियो, परमेश्वर के अनुग्रह की कृपा दृष्टि को आज आप प्राप्त करें। आइए अपनी आंखों को बंद करें, अपने सर को झुकाए हम प्रार्थना करें। प्यारे परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद के साथ चरणों के करीब आते हैं। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु,
कि तू पिता परमेश्वर समय दर समय हमें सिखाते जाता है, बताते जाता है कि हमें तेरे अनुग्रह के प्रभु जी कृपा दृष्टि की जरूरत है। प्रभु जी हम बहुत सी बार चाहते तो हैं कि जहां हम काम करते हैं, जिन लोगों के साथ हम उठते बैठते हैं, हमारे काम के कार्य के स्थल पर प्रभु जी हमारे पद में उन्नति हो, पदोन्नति हो, हम अपने कार्य के क्षेत्र में प्रभावशाली ठहरे, हम अपने मित्रों के बीच में, अपने परिवार में प्रभु जी, अपने रिश्तेदारों में, अपने पड़ोसियों में प्रभावशाली ठहरे, सफल ठहरे, इस संसार में रहते हुए सफल जिंदगी को जी सकें। परंतु प्रभु हम चाहते हैं और मानते हैं प्रभु जी कि तेरे अनुग्रह की कृपा दृष्टि के बिना यह संभव नहीं है। इसलिए हम चाहते खुदान बा प्रभु जी कि तेरी वह अलौकिक अनुग्रह की कृपा दृष्टि जो मूसा के साथ में थी, तेरे वह अनुग्रह की अलौकिक अनुग्रह की कृपा दृष्टि जो खुदाम बा पिता परमेश्वर नहम्याह के साथ में थी, जिसके द्वारा पिता परमेश्वर वह राजा अर्थक्षेत्र के पिता परमेश्वर कृपा दृष्टि को प्राप्त कर पाया। खुदाम बा प्रभु और वह पिता परमेश्वर नहम्याह ने उस शहरपनाह को 52 दिनों में बना दिया प्रभु जी। वो फाटक जो जले हुए थे प्रभु जी उसे बना दिया खुदाम बाप प्रभु जी। एक हाथ में पिता परमेश्वर तलवार और एक हाथ में खुदाम बाप मिस्त्री का औजार प्रभु जी, उसके द्वारा पिता परमेश्वर तूने अद्भुत काम किया। प्रभु हम चाहते पिता परमेश्वर होने दे, सहायता करके हमारे जीवनों में भी ऐसे अद्भुत काम होने पाए प्रभु। पिता परमेश्वर हम जानते हैं बहुत सी बार ओ तोबिया और समलत प्रभु जी हमारे हंसी उड़ाते हैं, हमारे ठट्ठे उड़ाते हैं प्रभु, हमें नीचा दिखाते हैं, परंतु हम विनती और प्रार्थना करते हैं अगर तेरे अनुग्रह की कृपा दृष्टि हम पर हुई है तो हम सफल होंगे, हम सफल होंगे प्रभु जी। हम विनती और प्रार्थना करते हैं वह विचार तू हमें दे खुदाम बा प्रभु जी, जो पिता परमेश्वर तेरी सफलता में लेकर के जाता है, सहायता करके हम तुझसे लिप्टे रहने पाए, तेरे वचन को मानते रहने पाए प्रभु जी, और खुदाम बाप इसी के अनुसार अपने जीवन को जीने पाए, तुझसे प्रेम करने पाए प्रभु जी, ताकि तेरे अनुग्रह की कृपा दृष्टि हम पर बनी रहने पाए। हमारे कार्य क्षेत्र में, हमारे परिवारों में, हमारे रिश्तेनातों में प्रभु जी, ओ हमारे समाज में खुदाम बा प्रभु जी, तो हमें सफल कर और हमें प्रभावशाली बना। तेरे अनुग्रह को मांगते हैं, प्रत्येक के संग और साथ हो, कि ये दुआ यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। जय मसीह की। मैं आशा और विश्वास करता हूं कि आप इस संदेश से जरूर आशीषित हुए हैं। यदि आप इस संदेश से आशीषित हुए हैं तो इस संदेश को जरूर दूसरों के साथ में बांटिए, इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरों के साथ शेयर करें। प्रभु आप सबको आशीष दे। यदि आपके पास में कोई प्रार्थना निवेदन है तो आप नीचे दिए गए इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। प्रभु आप सबको आशीष दे।